1960 में बनी एक कंपनी आज बेबी डायपर्स बेच के हर साल नियरली 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। हम अक्सर कितने सारे कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस आइडियाज और स्टार्टअप आइडियाज के बारे में सोचते रहते हैं, बट पैम्पर्स कंपनी का डायपर बिजनेस एक दिन या एक साल में इतना बड़ा नहीं बना था। उनने इस बिजनेस को बनाने में बहुत सारी मेहनत करी है और बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, जिन सबके बाद 2012 वो पहला साल था जिस साल में उन्होंने 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था। पैम्पर्स आज 100 से ज्यादा कंट्रीज में अपने डायपर सेल करता है एंड एक दिन में अराउंड 25 मिलियन लोग पैम्पर्स के डायपर्स यूज करते हैं। एंड अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि पैम्पर्स कंपनी सिर्फ एक दिन में इतनी बड़ी तो बन नहीं गई होगी, तो इसलिए ये समझते हैं कि पैम्पर्स कंपनी कब स्टार्ट हुई थी एंड उन्होंने क्या ऐसी ब्रांडिंग या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पे फोकस किया जिससे वो आज के टाइम पे एक मार्केट लीडर बन पाए हैं। सो पैम्पर्स बेसिकली पीएनजी कंपनी के अंडर एक ब्रांड है, मतलब कि पैम्पर्स की पेरेंट कंपनी पीएनजी है। एंड इट्स ऑल्सो सरप्राइजिंग कि पीएनजी में काम करने वाले एक साइंटिस्ट नेम्ड विक मिल्स ने ही बेबी डायपर्स बनाने का आइडिया दिया था, जिसके बाद पैम्पर्स कंपनी बनी एंड उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी डायपर बनाया। उन्हें वो डायपर्स बनाए जो उससे पहले शायद कोई नहीं बना रहा था। 1960s के टाइम पे डायपर्स बनते तो जरूर थे, बट डिस्पोजेबल एंड अच्छी क्वालिटी वाले कंफर्टेबल डायपर्स नहीं, बल्कि प्लास्टिक मटेरियल के रीयूजेबल डायपर्स। एंड इसलिए पैम्पर्स ने जो सबसे पहले डायपर्स लॉन्च किए थे वो डिस्पोजेबल एंड कंफर्टेबल डायपर्स थे, जिससे बेबीज एंड उनके पेरेंट्स की लाइफ इजी हो गई थी। नॉट टू फॉरगेट कि पैम्पर्स कंपनी डायपर्स बना के एक बहुत बड़े मार्केट को केटर करने वाली थी। अगर ये आर्टिकल सही है तो यूएन के अकॉर्डिंग एक दिन में 3,85,000 बेबीज पैदा होते हैं। एंड जैसे ही एक न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है उसकी सबसे एसेंशियल नीड्स में से एक होता है डायपर। एंड पैम्पर्स कंपनी की करंट मार्केट शेयर है अराउंड 50%, मतलब कि 2 लाख बच्चे जो पैदा हो रहे हैं डेली अराउंड द वर्ल्ड वो पैम्पर्स का डायपर पहन रहे हैं। एंड एक दिन में 2 लाख डायपर्स की सेल, मतलब आपको समझ ही आ रहा होगा कि पैम्पर्स कंपनी एक दिन में कितना पैसा बनाती है। बट इंटरेस्टिंग तो ये भी पता करना रहेगा कि आखिर पैम्पर्स कंपनी मार्केट लीडर बनी कैसे, एंड उनने ऐसी क्या चीजों या ब्रांडिंग के ऊपर फोकस किया जिससे आज वो मार्केट की लीडर है एंड उनके पास मैक्सिमम मार्केट शेयर है। इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पैम्पर्स ने आखिर सबसे अच्छा प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बनाया कैसे, क्योंकि उस टाइम पे डायपर्स तो बनते थे बट अच्छी क्वालिटी के नहीं बनते थे एंड पैम्पर्स को यही चीज सॉल्व करनी थी। इसलिए पैम्पर्स ने नंबर 1 प्रायोरिटी बनाया अपने कस्टमर्स को एंड उनसे ही उनकी प्रॉब्लम समझी एंड उसके बेसिस पे डायपर्स को इम्प्रूव किया। पैम्पर्स ने शुरू से ही अपने कल्चर में रखा है जहां वो हर वीक अपने कस्टमर्स को, जो इस केस में है पेरेंट्स, उनसे इंटरेक्ट करेंगे एंड उनकी प्रॉब्लम्स को समझेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग अपने डायपर्स को इम्प्रूव करेंगे। पैम्पर्स का सबसे पहला डायपर बेस्ट नहीं था एंड इसलिए कस्टमर इंटरेक्शंस के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को बेटर करते चले गए। एंड आज भी पैम्पर्स की यूएस हेडक्वार्टर्स में एक वीकली सेशन होता है जहां हर वीक 1000 पेरेंट्स का बैच आता है एंड पैम्पर्स की टीम उनसे बातचीत करती है एंड उनके इश्यूज को समझ के उसके बेसिस पे प्रोडक्ट्स इंप्रूव करते हैं। अब पैम्पर्स ने एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट तो बना लिया था बट उसको बेचने के लिए सिर्फ मार्केटिंग की कमी रह गई थी। पैम्पर्स कंपनी की मार्केटिंग को समझने के लिए हमें उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, वेयर नंबर 1 इज प्रमोटिंग देयर डायपर्स एंड नंबर 2 इज हेल्पिंग द पेरेंट्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड, स्पेशली फर्स्ट टाइम मॉम्स। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि पैम्पर्स ने इन सब जगह मार्केट करते समय ये नहीं कहा कि पैम्पर्स सबसे कंफर्टेबल डायपर है, बट इंस्टेड जब उनने इतने सारे पेरेंट्स से बात करी थी तब उनको एक चीज समझ में आई थी कि पेरेंट्स डजंट रियली केयर अबाउट द कंफर्ट एनीमोर, बट व्हाट दे रियली केयर अबाउट इज कि क्या उनका बच्चा रात में शांति से सो रहा है या नहीं। एंड इसलिए पैम्पर्स ने हर एड में दिखाया था कि अगर आपका बेबी पैम्पर्स का डायपर पहनेगा तो वो बिना रोए चैन से सोएगा। एंड इफ यू आर अ पेरेंट या नहीं भी, तब भी आपको ये समझ आता होगा कि एक न्यूबॉर्न बेबी के पेरेंट्स के लिए सबसे कंफर्टिंग होता है कि उनका बेबी बिना रोए या परेशान हुए रात को 6, 7, 8 घंटे की नींद कर ले, क्योंकि दिन भर पेरेंट्स की लाइफ में वैसे ही इतना केओस होता है कि द लीस्ट दे वांट इज कि रात को वो और उनका बच्चा बस चैन से सो जाए। एंड पैम्पर्स अपने कस्टमर को वही कंफर्ट सेल करता है। पैम्पर्स की सालों से हर एड में सिर्फ एक ही चीज की बात होती है, एंड इवन दो उनके डायपर्स कंफर्टेबल तो है ही, बट तब भी उन्हें अपने कस्टमर्स के पेन पॉइंट्स को पकड़ा एंड उसके बेसिस पे अपने डायपर्स को मार्केट या सेल करने का सोचा, विच इज एक्चुअली जीनियस मार्केटिंग। जहां उनके कंपेटिटर्स कंफर्टेबल डायपर्स सेल कर रहे थे, पैम्पर्स ने कस्टमर्स के रियल पेन पॉइंट को पकड़ा एंड उसी पे कैपिटलाइज किया। मार्केटिंग टाइप नंबर 2 इज हेल्पिंग द पेरेंट्स ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। नाउ ये पैम्पर्स के लिए सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं थी बट उनके ब्रांडिंग का भी एक बहुत एसेंशियल पार्ट था। एंड इसी पार्ट पे कैपिटलाइज करके पैम्पर्स ने आज एक ब्रांड बनाया है जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं। बेसिकली ये एक स्ट्रेटेजी थी पैम्पर्स की जहां वो फर्स्ट टाइम मॉम्स को एजुकेट करना स्टार्ट कर रहे थे। चाइल्ड बर्थ एंड केयर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी नॉलेज बहुत सारे फर्स्ट टाइम पेरेंट्स को नहीं होती, एंड क्योंकि पैम्पर्स बेबी प्रोडक्ट्स बनाता है तो उन्होंने सोचा कि फर्स्ट टाइम मॉम्स को एजुकेट करना चाहिए। ऐसा करने के लिए उन्होंने आर्टिकल पब्लिश किए, ऑफलाइन सेशंस रखे जहां वो पेरेंट्स को चाइल्ड बर्थ एंड उनके आफ्टर बर्थ केयरिंग के बारे में एजुकेट करते थे एंड उनके बहुत सारे क्वेश्चंस एंड डाउट्स को एक्सपर्ट डॉक्टर्स के थ्रू क्लियर करते थे।
इवन अगर आज आप पैम्पर्स के सोशल मीडिया पेज या उनके वेबसाइट को देखोगे तो उनने वहां भी पेरेंटिंग से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डाल रखी है। ये प्रोसेस को करना पैम्पर्स के लिए इंपॉर्टेंट और एक गेम चेंजर था, क्योंकि जब भी कोई कंपनी हेल्थ इंडस्ट्री में डील कर रही होती है तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर का ट्रस्ट। एंड कस्टमर्स हमेशा वही प्रोडक्ट्स खरीदना पसंद करते हैं जिन पे वो ट्रस्ट कर सकें। एंड पैम्पर्स वही ट्रस्ट को बिल्ड करना चाहता था। एंड इसी ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए उन्होंने मैटरनिटी वार्ड्स एंड चाइल्ड बर्थ हॉस्पिटल्स को भी स्पॉन्सर करना चालू कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेसिकली पैम्पर्स जिस भी मैटरनिटी वार्ड, क्लिनिक या हॉस्पिटल को स्पॉन्सर करता था, वहां हमेशा एक न्यूबॉर्न बेबी को पैम्पर्स का डायपर ही पहनाया जाता था। एंड पेरेंट्स के लिए डॉक्टर का ट्रस्ट ही सबसे बड़ा ट्रस्ट होता है। एंड जब वो देखते हैं कि डॉक्टर ने पैम्पर्स का डायपर यूज किया है, तब वो शॉप्स में जाके डायपर्स के बारे में इंक्वायरी नहीं करते हैं, बल्कि डायरेक्ट जाके पैम्पर्स कंपनी का डायपर मांगते हैं। एंड इन दोनों चीजों से पैम्पर्स कंपनी ने ना ही मार्केट में अपना सिर्फ नाम बनाया, बट अपने कस्टमर्स के बीच में अपना ट्रस्ट भी बिल्ड किया, जिससे उनका कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ इंक्रीज हुआ एंड वो आज एक मार्केट लीडर बन सके। एंड आज पैम्पर्स 50% मार्केट शेयर को होल्ड करता है। एंड उनका मेन कंपटीटर सिर्फ हगीज है, जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा पीछे ही है अपनी लो प्रोडक्ट वैल्यू की वजह से। पैम्पर्स बेसिकली बेबी डायपर्स में एक रेवोल्यूशन ही लेकर आया था, क्योंकि उनने ही मार्केट में सबसे पहले डिस्पोजेबल बेबी डायपर्स को लॉन्च किया, जो कि क्लॉथ से बने हुए थे, एंड एक नए मार्केट सेगमेंट को बिल्ड किया, जिसको देख के एक मार्केट क्रिएट हुआ एंड हगीज जैसी कंपनी बिल्ड हो पाई, जो आज पैम्पर्स का एक मेजर कंपेटिटर ब्रांड है। बट पैम्पर्स कंपनी पीएनजी की आज एक सबसे हाईली वैल्यूड कंपनी है एंड पीएनजी को सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी अर्न करके देती है। टू बी प्रिसाइज, पैम्पर्स इज ओनली द सेकंड कंपनी आफ्टर टाइड अंडर पीएनजी जो एनुअली 10 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू अर्न करती है ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, जो एनुअली 10 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू अर्न करती है ऑन ईयर बेसिस। एंड पैम्पर्स का एक वैल्यूएबल कंपनी होने का रीजन बहुत सिंपल है, वो एक बहुत बड़े मार्केट को सर्व करते हैं, उनका प्रोडक्ट डायपर मार्केट में एक लीडर है, उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं पीएनजी के लिए। एंड और तो और वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी भी है। ऑल्सो पैम्पर्स कंपनी फोर्ब्स की लिस्ट में नंबर 62 पे आती है अंडर वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूड ब्रांड्स। पैम्पर्स कंपनी ना सिर्फ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट पे फोकस करती है, बट कस्टमर सेंट्रिक होने की वजह से उनका कस्टमर ट्रस्ट भी बहुत ज्यादा है। एंड यही रीजन है कि पैम्पर्स आज $11.5 बिलियन पे वैल्यूड है एंड वर्ल्ड की नंबर 1 डायपर सेलिंग ब्रांड है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि हम पैम्पर्स कंपनी की ये केस स्टडी से क्या सीख सकते हैं। नंबर 1, बी कस्टमर सेंट्रिक। एज अ कंपनी अगर आपको एक ब्रांड बनना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कस्टमर सेंट्रिक। अपने टारगेट कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम को समझना, उनसे रिव्यूज लेना एंड उनके साथ अपने आइडियाज को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आस्किंग देम, क्या वो आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पैसा देंगे। नंबर 2, always build high quality products. As a startup or a new company, it's very important for you to keep your focus on quality of the product. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके कॉम्पिटिटर से अलग होना चाहिए एंड उसकी क्वालिटी एक नंबर होनी चाहिए। अगर आप खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचोगे तो शायद आप कुछ यूनिट्स तो बेच दो, बट मार्केट लीडर बिल्कुल नहीं बन पाओगे। So, it's very important to make the best quality product early on in the business. Number 3, ट्रस्ट। मार्केट लीडर बनने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका हर एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट के ऊपर एक ब्लाइंड ट्रस्ट करे। एंड ये ट्रस्ट आप अर्न कर सकते हो अगर आपने अपने कस्टमर्स के राइट पेन पॉइंट्स को टारगेट किया एंड उसको ही मार्केट किया। तो कस्टमर एक बार आपका प्रोडक्ट तो ट्राई कर ही लेगा एंड अगर आपका प्रोडक्ट सच में अच्छा निकला तो वो कस्टमर एक रिपीट कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड राइट ट्रस्ट अमॉन्ग्स कस्टमर्स अर्ली ऑन इन द बिजनेस। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस बिजनेस केस स्टडी ऑन पैम्पर्स। आई होप कि आज आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। Until then, I'll meet you in the very next video that is coming up on Friday, because we release video every Monday and Friday. So I'll see you in the next one. Until then, bye bye.